हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक वर्मा और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन रेवोल्यूशन। आज हम फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण परिभाषाओं को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं और हमें कंफ्यूज करती हैं। इन परिभाषाओं को आज हम अच्छे से समझेंगे भी और इन्हें याद रखने की ऐसी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि ये हमें हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे आसान डेफिनेशन, सबसे आसान परिभाषा जो कि जेवी नेश ने दी है। अकॉर्डिंग टू जेवी नेश, फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेस ऑफ होल फील्ड ऑफ द एजुकेशन दैट डील्स विद बिग मसल एक्टिविटीज एंड देयर रिलेटेड रेस्पॉन्सेज। जेवी नेश के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन गतिविधियों से संबंधित है, उन एक्टिविटीज से संबंधित है जिनमें बड़ी मांसपेशियां शामिल होती हों, बिग मसल्स इंक्लूड होती हों, जैसे कि दौड़ना, कूदना, फेंकना, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स, गेम्स, जिनमें हमारी बॉडी को रेस्पॉन्सेज भी मिलते हैं, हमारी बॉडी में चेंज आते हैं। तो ऐसी गतिविधियों से संबंधित है फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा ऐसी गतिविधियों से संबंधित है अकॉर्डिंग टू जेबी नैश। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर, physical education is the sum of those experiences which comes to individual through movement. डेलवर्ट ओवर ट्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन सभी अनुभवों का योग है, उन सभी अनुभवों का जोड़ है जो कि हमें गतिविधियों के माध्यम से प्राप्त होते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना। ये सब ह्यूमन के नेचर में है और ये ह्यूमन करता है, हम सभी ये सब करते हैं। और इससे हमें जो भी एक्सपीरियंस मिलते हैं, जितने भी एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो सभी एक्सपीरियंस का जोड़, वो सभी एक्सपीरियंस का जो सम है, वो क्या है? फिजिकल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आर कैसिडी, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंस इन्वॉल्विंग मोटर एक्टिविटी। मोटर गतिविधियों में शामिल होने के कारण जितने भी बदलाव मनुष्य के अंदर होते हैं, उन सभी बदलावों का जोड़ शारीरिक शिक्षा है। किस टाइप के बदलावों की बात हो रही है? यहाँ पे शारीरिक बदलाव की बात हो रही है, यानी फिजिकल चेंज की बात हो रही है, मानसिक बदलाव की बात हो रही है, मेंटल चेंज की बात हो रही है, सोशल चेंज की बात हो रही है, यानी सामाजिक बदलाव। जब ये सभी बदलाव मिलते हैं तो क्या बनता है? पर्सनैलिटी बनती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जे एफ विलियम्स, फिजिकल एजुकेशन इज द सम ऑफ मेंस फिजिकल एक्टिविटीज सेलेक्टेड एज टू काइंड एंड कंडक्टेड एज टू आउटकम्स। जे एफ विलियम के अनुसार मनुष्य के प्रकार और उसको क्या परिणाम चाहिए, उन बातों को ध्यान में रखते हुए चुनिंदा गतिविधियां करवाई जाती हैं। उन गतिविधियों के योग को शारीरिक शिक्षा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बॉडी ओवरवेटेड है तो ओवरवेटेड को क्या परिणाम चाहिए, क्या आउटकम चाहिए? उसे अपना जो एक्स्ट्रा वेट है वो कम करना है। किसी की बॉडी स्किनी है तो उसे क्या करना है? ऑब्वियसली उसे मसल गेन करना है, मांसपेशियों वाला शरीर पाना है। और जिसकी बॉडी एथलेटिक है उसे क्या करना है? उसे ये आउटकम चाहिए कि उसकी जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? वो कुछ गतिविधियों को चुनेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को चूज़ करेंगे। तो जिस प्रकार का मनुष्य का शरीर है और उसे क्या परिणाम चाहिए, क्या आउटकम चाहिए, और उन्हें पाने के लिए वो क्या गतिविधियां कर रहा है, उन सभी गतिविधियों का जो योग है, उन सभी गतिविधियों का जो जोड़ है, वही शारीरिक शिक्षा है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ए आर वेमन, फिजिकल एजुकेशन इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन विच हैज टू डू विद द डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ होल इंडिविजुअल थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। यहाँ ए आर वेमन कहते हैं शारीरिक शिक्षा शिक्षा का ही एक हिस्सा है जिसका संबंध शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण व्यक्ति के विकास और प्रशिक्षण से है। सिंपल सी डेफिनेशन है, AAHPERD। अकॉर्डिंग टू ऑफर्ड, फिजिकल एजुकेशन इज द वे ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज which are selected and carried on with full regard to value in human growth, development and behavior। आफर्ड के अनुसार शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से मनुष्य को शिक्षित करना है जिससे कि उसके वृद्धि, विकास और व्यवहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उन्हें सीखा जा सके। तो यहाँ पर वृद्धि, विकास और व्यवहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण मूल्य हैं उन्हें सीखने की बात की हो रही है।
मतलब यहाँ पर ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ हैं उन्हें सीखने की बात हो रही है। तो ग्रोथ से रिलेटेड क्या है? फिजिकल फिटनेस। डेवलपमेंट और बिहेवियर के लिए क्या है? डिसिप्लिन और टीम वर्क। अभी हमने पढ़ी थी फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाती हैं। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख के आती हैं और इनके ऑथर्स के नाम ऑप्शन में होते हैं, जिन्हें चूज़ करने में हमारे हाथ कांपते हैं, एक्चुअली कन्फ्यूज़न होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? उसके लिए सॉल्यूशन है कि इन्हें हमेशा के लिए याद रख लिया जाए। तो उन्हें याद रखने की अब हम जानेंगे ट्रिक्स। तो सबसे पहले जेवी नैश की डेफिनेशन को हम देखते हैं। जेवी नैश ने क्या कहा? बिग मसल एक्टिविटीज की बात की है, बड़ी मांसपेशियों की बात की है। बी फॉर बिग, जे बी, यहाँ पर बी आपके लिए हिंट रहेगा। बी फॉर बिग, बी फॉर बड़ा। जिस परिभाषा में, जिस डेफिनेशन में आपको बिग मसल एक्टिविटी दिखेगा, बड़ी मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियों की बात आएगी, वो डेफिनेशन किसने दी होगी? जेवी नैश ने दी होगी। ऐसे आप पहचानेंगे। सेकंड इज डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर। इन्होंने अपनी परिभाषा में सम ऑफ एक्सपीरियंसेस की बात की है, अनुभवों के योग की बात की है। तो जिस परिभाषा में आपको सम ऑफ एक्सपीरियंसेस या फिर अनुभवों का योग दिख जाए तो आप पहचान जाएंगे कि ये डेल्बर्ट ओवर ट्यूफर ने परिभाषा दी। थर्ड इज आर कैसिडी। आर कैसिडी ने अपनी परिभाषा में सम ऑफ चेंजेस की बात की है, सम ऑफ चेंजेस इन इंडिविजुअल। तो आर कैसिडी की परिभाषा में आपको मिलेगा सम ऑफ चेंजेस, परिवर्तनों का योग या फिर बदलावों का योग। नेक्स्ट, जे एफ विलियम। जे एफ विलियम ने अपनी परिभाषा में बात की है सिलेक्टेड एज टू काइंड, कंडक्टेड एज टू आउटकम। तो यहाँ पर जो सिलेक्टेड एज टू काइंड, कंडक्टेड एज टू आउटकम, ये आपके की पॉइंट रहेंगे। जिस परिभाषा में परिणाम के अनुसार या फिर कंडक्टेड एज टू आउटकम की बात होगी, वो परिभाषा जे एफ विलियम ने दी है। नेक्स्ट इज ए आर वेमन। ए आर वेमन ने अपनी परिभाषा में डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की बात की है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग एक साथ आपको किसी लाइन में दिखेंगे, किसी परिभाषा की लाइन में दिखेंगे, तो वो परिभाषा किसने दी होगी? ए आर वेमन ने दी होगी। नाउ ऑफर्ड ने फिजिकल एजुकेशन की परिभाषा में ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर की बात की है, वृद्धि, विकास और व्यवहार की बात की है। तो जिस परिभाषा में ह्यूमन ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर या फिर वृद्धि, विकास और व्यवहार एक ही लाइन में दिख जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये डेफिनेशन, ये परिभाषा ऑफर्ड ने दी है। तो आज हमने फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस को याद किया, समझा, साथ में ही उन्हें याद रखने के लिए ट्रिक्स भी सीखी। और इन ट्रिक्स को आप भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको ये डेफिनेशंस हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।